हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 67 की, जो कि 14 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास स्टेज का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, और अब तक हम वर्क और एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली वर्कशीट में हमने जाना था कि मैकेनिकल एनर्जी was consist of two forms of energy, that is kinetic energy and potential energy, and today we will going to discuss about kinetic energy। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। एन ऑब्जेक्ट possesses kinetic energy while it moves, so an object at rest does not possess kinetic energy. Examples of objects having kinetic energy: running water, moving bullet, rolling stone, etc. यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे नेचर में, सब में कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी या किसी न किसी रूप में एनर्जी होती है। और कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो तो जो उसके मूवमेंट की वजह से उसमें एनर्जी होगी वो कहलाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जांपल है रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट, रोलिंग स्टोन, यानी कि गिरते पड़ते हुए पत्थर। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion. The kinetic energy of an object depends upon a mass of the object, more mass, more kinetic energy; velocity of the object, more velocity, more kinetic energy। यानी कि kinetic energy क्या है? एनर्जी जो पोजेस्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू इट्स मोशन, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, यानी कि मास और उसके वेलोसिटी पर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या करता है बच्चों? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कहता है? लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी u डिस्प्लेस टू ए डिस्प्लेसमेंट s। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है मास m जिसका है वेलोसिटी u थी और जिसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s तक। फिर लेट ए फोर्स f बी एक्टिंग ऑन इट एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन a टू इंक्रीज द वेलोसिटी v। Therefore, work done is equal to W is equal to F into S. Second law of motion, F is equal to ma, W is equal to ma into S। तो ये क्या हुआ? ये हमने F की वैल्यू को हमने पुट कर दिया ऊपर बच्चों। फिर है फॉर्म इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं बच्चों। S इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब रिप्लेस करना है किसे? यहाँ जो s है उसे रिप्लेस करेंगे तो हम क्या मिलेगा? w इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और w इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली देन u इज इक्वल टू 0, यानी कि दो तरह की वेलोसिटी होती हैं आपको पता है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। तो u मोस्ट ऑफ द केसेस 0 होगी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट में जब काइनेटिक एनर्जी होगी उसे वो 0 से स्टार्ट करेगा, यानी रेस्ट से शुरू करेगा बच्चों। तो मोस्ट ऑफ द केसेस u इज इक्वल टू 0, देयरफॉर w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो अब क्या हुआ? As the work done is equal to energy, therefore kinetic energy is equal to EK up is equal to 1/2 mv square. For an object at rest, U is equal to 0. Therefore, kinetic energy of an object at rest is 0. यानी कि U most of the cases 0 रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसकी 0 होगी बच्चों। अब जरा बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जरा उसे देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी इट पोजेसेस व्हाइल इट मूव्स। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर स्क्वायर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो करना क्या है? सिंपल फॉर्मूले में फीड करना है बच्चों, और हमें ये आंसर मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 km/h टू 60 km/h इफ द मास ऑफ द कार इज 1500 kg।
तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो v है और u है, यानी कि इनर्शियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो कार की है, क्योंकि जो कार है यहाँ पे चल रही है और वेलोसिटी हो रही है चेंज 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर आवर। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है आपको 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी बच्चों, और जो मास है वो एज इट इज़ रहेगा। तो जब आप इसको पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, यानी कि W = 1/2 m और ब्रैकेट में v² - u², यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम पुट कर रहे हैं बच्चों। तो जब इसे आखिरी में आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 156,250 जूल। ठीक है बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो क्या कहलाती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये W = 1/2 mv²। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैरेज। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, इफ एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट u = 0, देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वाज हैविंग एट रेस्ट, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो गैराज में खड़ी गाड़ी है, स्टैंडिंग गाड़ी है, उसकी u 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। यानी कौन से दो वो फैक्टर्स हैं जिस पे काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के डिपेंड करती है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है बच्चों, एक मास ऑब्जेक्ट का और दूसरा वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। क्या है, इन 2 चीज़ों पे ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 25 जूल। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। यानी कि अभी की कंडीशन में क्या है, जो वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। तो अगर उसकी वेलोसिटी डबल कर दी जाए तो मास क्या होगा उस सब्जेक्ट का, ये हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास v = 5 मीटर पर सेकंड, ke = 25। ठीक है, फॉर्मूला है क्योंकि हमें पहले m निकालना पड़ेगा बच्चों पहले, ताकि हम इसे दूसरी बार में निकाल सकें। तो ke = 1/2 mv², और ये है 25 = 1/2 m, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, ये भी 25 हो गया। अब m = 25 × 2/25, ये क्लियर हो गया, या बचा m 2 kg। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, 2 kg हमारा आ गया m। अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि वेलोसिटी को हम डबल कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया बच्चों, हमारे पास आ गया m = 2 kg। वेलोसिटी क्या कर रहा है, वो डबल कर रहा है, यानी पहले 5 है तो अब डबल कर दी, 5 × 2 यानी कि 10 कर दी। ठीक है बच्चों, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv² = 1/2 × 2 × 10 का स्क्वायर = ये इससे क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका स्क्वायर क्या हो गया, 10 × 10 100 जूल। तो ये क्या हो गया, 100 जूल इसकी क्या होगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
A certain force acting on a 2 kg mass changes its velocity from 5 meter per second square to 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 kg मास की एक क्या है ऑब्जेक्ट है, उस पर वेलोसिटी क्या हुई, कम हुई, 5 to 2 हो गई। तो वर्क डन क्या हुआ उस पर, ये पता हमें करना है। अब यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, जो अभी ऊपर देखा था हमने, ये वाला। तो चलिए देखते हैं। m =